जियो टीवी के साथ इसहाक जावेद हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, मियाँ चन्नू में मुतअद्दिद सड़कों के मनसूबा जात जो हैं वो ताख़ीरी के शिकार हैं, लेकिन मैं इस वक्त एक ऐसे मनसूबे पर मौजूद हूँ जो मियाँ चन्नू का सबसे बड़ा मनसूबा है। ये मनसूबा है मियाँ चन्नू टू अब्दुल हकीम वन वे सड़क का मनसूबा है, जो पिछले 2 सालों से तकरीबन ताख़ीर का शिकार है। बेसिकली इस प्रोग्राम के मंजरनामे के हवाले से आपको मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि इसके माजी में क्या हुआ। तो ये मनसूबा जो था, ये पीटीआई के साबिक एमएनए पीर ज़ौहर हुसैन कुरैशी साहब का मनसूबा था, जो कि पीटीआई की हुकूमत जाने की वजह से ये मनसूबा बंद हो गया। उसके बाद ये नून लीग के एमपी के हैं 200 हल्का 207 से, तो आमर हयात हराज साहब उनका नाम है। उनकी वसासत से ये मनसूबा दोबारा शुरू हो गया है। तो शहरियों से यहाँ पर मैं जब पहुँचा हूँ तो मैंने शहरियों से बात की है, मुख्तलिफ़ एंगल से इसको देखने की कोशिश की है कि ये मनसूबे में मुश्किलात क्या हैं, इसके मसाइल क्या हैं और किस कदर ताख़ीरी का ये शिकार है और सेफ्टी के हवाले से क्या सूरत हाल है और इसके साथ साथ इस मनसूबे में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल के हवाले से क्या सूरत हाल है, वो मैंने मामला जानने की कोशिश की है। बहरहाल मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, सबसे पहले उनसे बात करेंगे, दीगर गुफ्तगू जो है वो उसके बाद करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए जियो टीवी को। सबसे पहले आप ये बताइएगा कि ये एग्जैक्टली ये मनसूबा जो है ये कितनी देर जो है वो ताख़ीरी का शिकार है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जियो टीवी के प्लेटफार्म से अवामी मसाइल को हाईलाइट करते रहते हैं और आपके जो हाईलाइट किए हुए मसाइल होते हैं वो हल भी हो जाते हैं, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इसके बाद रोड के हवाले से ये एक अवामी मनसूबा है। ये टोटल 29 किलोमीटर का मनसूबा है, मियाँ चन्नू टू अब्दुल हकीम इंटरचेंज तक। ये मनसूबा साबका हुकूमत के एमएनए जनाब पीर ज़ौहर हुसैन कुरैशी साहब ने इस इलाके के अवाम को एक तोहफ़ा दिया था। यहाँ से क्योंकि 29 किलोमीटर दूर मोटरवे है जो सीधी लाहौर, इस्लामाबाद और कराची जाती है, तो मियाँ चन्नू गिरदनवाह के शहरियों के लिए ये एक बड़ी नेमत है अगर ये रोड बन जाता है। तो जब उनकी हुकूमत गई तो ये रोड बंद हो गया। इसके बाद अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो जो मुस्लिम लीग नून के साबका चेयरमैन फूड अथॉरिटी हैं आमिर हयात हराज साहब, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में बताया है कि ये जो अब काम इस पर शुरू है, ये उन्होंने 64 करोड़ रुपए जारी करवाया। तो क्या देख रहे हैं अब, ये कितनी देर से आप देख रहे हैं कि ये मनसूबा जो है वो ताख़ीरी का निशाना है? ये अभी तो नाजरीन को नहीं पता, ये जो 64 करोड़ रुपए इसका जारी हुआ है ये 29 किलोमीटर के लिए नाकाफ़ी है। जैसे ही जो ज़राए बताते हैं, ये जो लोग बताते हैं कि जैसे ये 64 करोड़ रुपया ख़त्म होगा तो जहाँ है जैसा है कि बुनियाद पे ये काम वहीं पर ठप हो जाएगा। तो उम्मीद नहीं है कि इस 64 करोड़ में, और अभी जो हुकूमत पंजाब ने जो अभी फंड बजट बताया या जारी किया है, उसमें भी इस मनसूबे के लिए कोई रकम मुख्तस नहीं की गई। तो जैसे ही फ़ंड ख़त्म होगा तो फिर ये काम रुक जाएगा और उम्मीद नहीं लगती कि ये जल्दी मुकम्मल होगा। जल्द मुकम्मल नहीं हो सकेगा। इसके साथ साथ सर आप काइंडली ये भी बताएं कि मैं तो देख रहा हूँ कि अगर ये ताख़ीरी का शिकार है तो फिर डेफिनेटली यहाँ के शहरियों को मुश्किलात का सामना बहुत ज़्यादा हो सकता है। क्या मुश्किलात देखते हैं आप? इसमें सबसे पहली जो मुश्किल है कि जैसे ही आप रोड पे इंटर होते हैं तो कोई साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ। ठेकेदार की जिम्मेदारी है, जो रूल ऑफ बिजनेस हैं कंस्ट्रक्शन के, उनकी पहली जिम्मेदारी है कि वो सबसे पहले एक आगाही साइन बोर्ड लगाएं, रिफ्लेक्टर लगाएं, उसके साथ साथ मुतबादिल रास्ता भी मुहैया करें। तो 2 साल से जो इलाका मकीन है, सुबह के टाइम जब बच्चों को स्कूल लेके जाना होता है, कोई मरीज़ है हस्पताल लेके जाना है, और ये सारा ज़रूरी इलाका है तो बड़ी जो व्हीकल्स हैं उनको मंडी तक लेके जाना है, जो इजनास हैं उनको मंडी तक लेके जाना है, तो उन सब में परेशानी है। और साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टर, सेफ्टी के जो साइन बोर्ड हैं वो ना होने की वजह से हादसात मामूल हैं। लोगों की कीमती गाड़ियाँ, ट्रक, बसें यहाँ पर ख़राब हो जाती हैं, टायर ख़राब हो जाते हैं और लोगों को लाखों रुपए का माली नुकसान है। इसके साथ साथ उनको ये अजियत भी बर्दाश्त करनी पड़ती है कि बच्चों को लेके जा रहे हैं, धूप है, गर्मी है, सर्दी है, रोड ख़राब है। इसके साथ साथ क्योंकि जब ये काम शुरू हो करवाया जाता है तो इसमें मिट्टी डाली जाती है, एक और जो बरादा होता है, पेस्ट होता है मिट्टी का, वो डाला जाता है, तो वो सारा दिन उड़ता रहता है, जिससे इलाका मकीन मुख्तलिफ़ बीमारियों का, जिसमें सबसे पहली जो बीमारी है
वो सांस की बीमारी है, सांस की बीमारियों का शिकार हो गए। तो बहुत सारे मसाइल हैं इस हवाले से। आप देखें, आपका इस रोड के ऊपर जो हम तरफ से आपकी, ये बहुत आम है। जी। तो इस प्रोजेक्ट पर जो अभी मुसलसल जारी है, चल रहा है, दौरान तामीर है, ज़ेर तामीर है, तो क्या चीज़ें आप नोट कर रहे हैं आप यहाँ पर प्रोजेक्ट के हवाले से? सबसे पहले तो जो हमारी इंतज़ामिया है उसकी रवायती बेहसी है कि जब ऐसे मनसूबे दिए जाते हैं अवाम की सहूलत के लिए, तो उनमें सबसे ज़्यादा करप्शन होती है और इंतज़ामिया करप्शन में मुलवस है। अब ये इतना बड़ा मनसूबा है, इस पे कितनी अथॉरिटीज़ हैं जो इस मनसूबे को देख रही हैं और यहाँ लूट मार लगी हुई है। जो मटेरियल है, जो मटेरियल लगाने के SOPs हैं, उन पर कोई अमल दरामद नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ठेकेदार यहाँ ऊपर से नीचे तक बराबर मंथली देता है, पैसे देता है, जिसकी वजह से तमाम अथॉरिटीज़ घर बैठ के सब अच्छा है कि रिपोर्ट करती हैं और कोई भी इदारा आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए और इस मंसूबे में करप्शन रोकने के लिए कोई भी इदारा काम नहीं कर रहा, कोई रोल नहीं है। कोई ठीक रोल है। नहीं। देखिए, मैं जब यहाँ पर पहुँचा और मैंने देखा है कि यहाँ पर बल्कि ये तो बड़ी वाज़ेह तौर पर चीज़ें हैं कि यहाँ पर आगाही बोर्ड्स होने चाहिए, रिफ्लेक्टर्स होने चाहिए और इसके साथ-साथ बैरिकेशन होनी चाहिए इसकी प्रॉपर, और ये मुझे नज़र नहीं आ रही। आप चूँकि यहाँ से गुज़रते हैं, देखते हैं हालात वाक़यात, हादसात की क्या शरह देखते हैं? किस वजह से? 2 साल से जो एक्चुअल फिगर्स हैं हादसात के, वो बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। यहाँ पर आए रोज़ मोटरसाइकिल सवारों के एक्सीडेंट होते हैं, रक्शे जो हैं उनके एक्सल टूट जाते हैं, गाड़ियों के एक्सल टूट जाते हैं और जो बाकी व्हीकल्स हैं वो भी आए रोज़ ख़राब होती हैं, रोड पे खड़ी होती हैं, रोड बंद रहता है। और यहाँ पे हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है उसने भी कोई अवामी आगाही के लिए कोई रोल प्ले नहीं की। अच्छा, इसमें मैं जो देख रहा हूँ, इसमें जो इसमें बजरी इस्तेमाल की है वो बहुत नाक़िस मालूम हो रही है, बहुत बारीक मालूम हो रही है। तो कभी इस हवाले से बातचीत नहीं मैं हुई? इस हवाले से यही कहूँगा कि जो हमारी इंतज़ामिया है, जो हमारे सब इंजीनियर्स हैं, ये हो ही नहीं सकता कि यहाँ जो SDO साहब हैं, जो सब इंजीनियर हैं, उन्हें इस चीज़ का इल्म ना हो कि यहाँ मटेरियल किस क्वालिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमूमी तौर पे यही होता है। मैं अपने साथियों को शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारे ऐसे मसाइल को हाईलाइट करते हैं। जब भी ऐसी खबरें हाईलाइट होती हैं तो साथियों को दबा दिया जाता है, या जो क्लेम कर रहा है, जो शिकायत कर रहा है कि नाकस मटेरियल है, काम अच्छा नहीं हो रहा, सेफ्टी के असूलों को मद्देनज़र नहीं रखा गया, तो उनको ही दबाया जाता है, ना कि कोई महकमाना कार्रवाई हो, कोई इनके खिलाफ आके काम करे, कोई इन्हें रोके, कोई इन्हें बताए कि रूल ऑफ बिज़नेस के मुताबिक जो है ये काम करना है। तो इस हवाले से ये नाकिस मटेरियल है, आपको पता है, हमें पता है, इंतज़ामिया को भी पता है, लेकिन कोई उसको रोकने के लिए तैयार नहीं है। तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, आप बहुत मौसर और बड़ी मुनासिब गुफ्तगू कर रहे थे। क्या कहना चाहेंगे मुकामी सियासी रहनुमाओं के लिए और हुकूमत के लिए? मैं इस हवाले से, मैं जो इस मनसूबे को इस टाइम देख रहे हैं, अम्मार आमिर यातराज साहब से दरख्वास्त करूँगा। इसके साथ साथ मैं सबसे पहले तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने एक बंद मनसूबे को जो दोबारा से स्टार्ट करवा दिया। बेशक ये सुसरवी का शिकार है, तो ये इस फील्ड का हिस्सा है, लेकिन सबसे पहले मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने एक बंद मनसूबे के लिए जो 64 करोड़ रुपए जो हैं वो हुकूमत के फंड से जारी जी करवाए जी, हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये उनका एक बड़ा इक़दाम है और कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पंजाब में कोई हुकूमत स्टेबल नहीं है, निगरान हुकूमत है, वफाक में इस टाइम उनकी हुकूमत है। अगर वो ना करवाते और वो ये समझते कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मनसूबा है या फिर ज़हूर हुसैन कुरैशी ने जारी करवाया था, तो हमें क्या ज़रूरत है, जब उनकी हुकूमत आएगी वही करवाएंगे। तो इस हवाले से उनके किरदार को जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। लेकिन इसके साथ साथ मैं डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से भी गुजारिश करूँगा और महकमा हाईवेज़ के जो सेक्रेटरी हैं जो इन मामलात को देखते हैं उनसे गुजारिश करूँगा। इसके साथ साथ हमारे AC साहब हैं और बाकी जो इंतज़ामिया है, हमारे ये जो सब इंजीनियर हैं इस महकमे, इस मनसूबे के जो सब इंजीनियर हैं, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो आएँ यहाँ पे फील्ड में विज़िट करें, इनके काम की क्वालिटी को देखें। और ये जो करोड़ों रुपए इस मनसूबे पे लग रहे हैं, ये मेरे और आवाम के टैक्स के पैसों से लग रहे हैं। तो इन पैसों को जो बचाया जा सकता है, इनसे अच्छी क्वालिटी, उन्होंने अच्छी क्वालिटी के पैसे लिए हैं, तो अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लगवाने के लिए इंतज़ामिया अपना किरदार अदा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप गुफ्तगू कर रहे थे और आप बता रहे थे कि आवाम के पैसों का मुनासिब इस्तेमाल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। देखिए, इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर मैं 2-3 चीज़ें जो मैंने ज़ाती तौर पर नोट की हैं वो यहाँ पर डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी हैं।
वो बातें ज़ेर गौर लाना बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, जो मैंने देखा वो यहाँ पर एसओपीज़ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मैंने तो हमेशा मज़दूरों के लिए बात की है, मैंने हमेशा मज़दूर तबके के लिए आवाज़ उठाई है। यहाँ पर जो मज़दूर काम कर रहे हैं, वो फुटेज में आपको दिखाने की भी कोशिश करता हूँ कि उनके लिए कोई सेफ्टी का मुनासिब बंदोबस्त नहीं है। ये असफ़ाल्ट का काम है और असफ़ाल्ट जब इस तरह के मनसूबाजात में इस्तेमाल की जाती है और उनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो खुदा न ख़ास्ता जो मैंने देखा यहाँ पर किसी मज़दूर के पास जो है वो कैप नहीं है, हेड नहीं है, किसी हेलमेट नहीं है, सेफ्टी हेलमेट जिसको हम कहते हैं वो नहीं है, किसी मज़दूर के पाँव में जो है वो लॉन्ग शूज़ नहीं है, किसी मज़दूर के हाथों में ग्लव्स नहीं है कि खुदा न ख़ास्ता कोई नाखुशगवार सूरत हाल अगर बन जाती है, कोई हादसा पेश आता है, तो कम से कम जो यहाँ पर मज़दूर काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी जो है वो मुमकिन बनाई जा सके। मैं इसमें ये समझता हूँ कि ठेकेदारान और जितने भी लोग जो ज़िम्मेदारान हैं इस मंसूबे को वॉच कर रहे हैं, सुपरवाइज़ कर रहे हैं, ये उनकी नाअहली समझ सकता हूँ कि मैं ये उनकी नाअहली है, लापरवाही है। ये लोग जो है यहाँ पर मज़दूरी करते हैं, ये किसी बाप की औलाद हैं, किसी औलाद के बाप हैं, किसी के भाई हैं, किसी की बहनें हैं। तो मैं तो इंतज़ामिया से और हुकूमत वक्त से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इनकी सेफ्टी के लिए ना सिर्फ इक़दामात करें, बल्कि अगर ये सड़क जो है, रोड जो है, मंसूबा है, वाक़ईतन ताख़ीरी का शिकार है, तो फिर ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई जो है वो बरहक़ है। और इसके साथ-साथ इसमें जो लोग मुतालिबा कर रहे हैं, शहरी मुतालिबा कर रहे हैं कि इस मंसूबे को जो है वो जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। इसहाक़ जावेद को इस प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।